चेपॉक का मैदान, पीला समंदर और संजू सैमसन के बल्ले से निकला वो ऐतिहासिक शतक, जिसने न केवल दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए बल्कि खुद संजू की आंखों में भी आंसू ला दिए। आईपीएल 2026 के इस 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का जो पहाड़ खड़ा किया, उसकी पूरी कहानी संजू सैमसन के इर्द गिर्द सिमटी रही। मैच की शुरुआत में जब ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई शायद मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन संजू ने आज ठान लिया था कि वो किस्मत का रुख बदल देंगे। उन्होंने महज 56 गेंदों में 115 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब संजू ने 18वें ओवर में अपना शतक पूरा किया तो पूरे स्टेडियम में संजू संजू के नारे गूंज उठे। शतक पूरा होते ही संजू ने अपना हेलमेट उतारा, आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि उन तमाम आलोचनाओं का जवाब था जो पिछले कुछ समय से उनके फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे। मैच खत्म होने के बाद जब संजू सैमसन से उनकी इस भावनात्मक पारी और आंसुओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही भावुक बयान दिया। संजू ने कहा कि आज मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के हैं या उस संघर्ष के, यह बताना मुश्किल है। मैं पिछले काफी समय से अपनी लय तलाश रहा था और मुझे पता था कि टीम को मेरी जरूरत है। आज जब मैं मैदान पर उतरा तो बस यही सोच रहा था कि मुझे अंत तक टिकना है, लेकिन इस पारी के पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो कोई और नहीं बल्कि MS धोनी भाई हैं। संजू ने आगे कहा कि आज भले ही माही भाई मैदान पर नहीं हैं और इंजरी की वजह से होटल से मैच देख रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हर वक्त मेरे साथ महसूस होती है। मेरे लिए वो सिर्फ एक कप्तान या खिलाड़ी नहीं है, वो साक्षात क्रिकेट के भगवान हैं। संजू ने धोनी के बारे में बात करते हुए कहा कि जब मैंने चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहली बार पहनी थी तब माही भाई ने मुझसे बस एक बात कही थी कि संजू, अपने खेल का आनंद लो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। आज जब मैं मैदान पर संघर्ष कर रहा था तो उनके वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्टैंड्स में बैठकर मुझे देख रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वो माही भाई ही हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल मुझे बल्कि भारत के अनगिनत युवाओं को सपना देखना सिखाया है। आज मेरा यह शतक उन्हीं के चरणों में समर्पित है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द ठीक होकर मैदान पर वापसी करें, क्योंकि उनके बिना यह चेपॉक का मैदान अधूरा लगता है। संजू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप इतना भावुक क्यों हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि माही भाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहा जाता है। आज जब मैंने शतक लगाया और मुझे पता चला कि वो होटल में बैठकर मेरी बल्लेबाजी देख रहे थे और खुश हो रहे थे, तो मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। धोनी भाई ने मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड्स आते जाते रहेंगे, शतक बनते रहेंगे, लेकिन धोनी जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। संजू ने अंत में अपनी टीम और फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चेन्नई के फैंस ने मुझे जो प्यार दिया है उसने मुझे घर जैसा महसूस कराया, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं माही भाई के भरोसे पर खरा उतरा। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और आज मैंने उनके लिए यह पारी खेली। जब मैं रो रहा था तो वो सिर्फ मेरी निजी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि वो सम्मान था जो मैं अपने आदर्श और क्रिकेट के भगवान MS धोनी के लिए महसूस करता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब वो अगली बार मैदान पर आएं तो मैं उनके साथ खेल सकूं और उनसे और बहुत कुछ सीख सकूं। आज की रात मेरे लिए हमेशा खास रहेगी, क्योंकि आज मैंने न केवल रन बनाए बल्कि अपने भगवान का दिल भी जीता है।